अगाध ताब्दे स यतः पयोधिर मेरोश्च तुंगा प्रकृति स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि अगाधताब्दे स यतः पयोधिर अगाधताब्दे स यतः पयोधिर मेरोश्च तुंगा प्रकृति स यत्र मेरोश्च तुंगा प्रकृति स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि अगाधताब्दे स यतः पयोधिर मेरोश्च तुंगा प्रकृति स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि महाकवि धनंजय 8वें काव्य में भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, अगधे अब्धे अगाधता, अब्धे यानी अवधि संबंध यानी वहाँ पर समुद्र, उसकी अगाधता यानी उसकी गहराई, स यतः यानी जहाँ पर वो है वहीं पर उसकी गहराई है। स यतः पयोधि, पयोधि यानी जहाँ पर समुद्र है तो समुद्र की गहराई समुद्र के पास में है। और मेरोश्च तुंगा प्रकृति स यत्र, और मेरु के पास में जो उन्नत प्रकृति है, तुंगा प्रकृति है, वो मेरु के पास में ही है। और द्यावा पृथिव्योः, द्यावा जो है आकाश के लिए और पृथ्वी दोनों की जो पृथुता यानी विशालता है, तथैव यानी जहाँ पर आकाश है, आकाश की विशालता आकाश के पास में है, पृथ्वी की विशालता पृथ्वी के पास में है। व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि, लेकिन ये सब चीज़ें भगवान आपके पास में जो हैं, यानी आपके पास में गहराई भी है, ऊंचाई भी है, विशालता भी है, और उसके लिए कह रहे हैं भुवनान्तराणि व्याप, उन्होंने जो है पूरे लोक को जो है व्याप्त कर लिया है। आपके ये गुणों ने सब जगह व्याप्त कर ली हैं। उनके पास में तो उनका गुण केवल उन्हीं के पास में है, लेकिन आपके ये गुण पूरे संसार में व्याप्त हैं। इस प्रकार से भगवान के 3 गुणों ने सारे संसार को व्याप्त कर लिया है। जो ऊंचाई मेरु के पास में है तो उसी के पास में है, गहराई जो है समुद्र की समुद्र के पास में है, और आकाश और पृथ्वी की विशालता उन्हीं के पास में है। लेकिन भगवान में ये सारे गुण पूरे लोक में व्याप्त हैं, ऐसा वर्णन है। जहाँ गहराई जिस शब्द से कहा है वो गहराई का अर्थ होता है धीरज, धैर्य। भगवान के पास में जैसा धैर्य है, भगवान ने अपने पूर्व अवस्था में भी जब
तपस्या आदि की, उस समय में भी उनके जीवन में धैर्य के दर्शन होते हैं। तो उनके पास में जैसा धैर्य रहे वैसा संसार में और कोई के पास नहीं, इसलिए उनके धैर्य ने पूरे संसार को व्याप्त किया। और दूसरा जो गुण दिया है तुंगा प्रकृति, उन्नत प्रकृति, उन्नत प्रकृति के रूप में कि जो बड़प्पन जो भगवान के पास में होता है, बड़प्पन उसको कहते हैं कि जब कोई छोटा भी उनके पास में आए तो उसको अपनी जो है हीनता अनुभव ना हो, वो बड़प्पन कहलाता है। बड़प्पन जो है सब लोगों के प्रति समान दृष्टि रखता है, सबको अपने जैसा समझता है। तो यहाँ भगवान के पास में जैसा बड़प्पन है वैसा संसार में किसी के पास नहीं। भगवान ने अपने बड़प्पन के कारण सारे संसार के प्राणियों के लिए मुक्ति का मार्ग कि तुम भी हमारे समान हो, इस प्रकार के मार्ग को प्रदर्शित किया है। तो ये उनके बड़प्पन का प्रतीक है। और तीसरा कि जो धरती और आकाश के पास में विशालता होती है, ये सबके कल्याण की जो भावना होती है, वो उदारता के नाम से तीसरे गुण को जानते हैं। तो अपन इन गुणों के बारे में विचार करें कि जहाँ धैर्य की बात आ रही है, जहाँ गहराई की बात है, इसमें उदाहरण के रूप में कि एक राजा के 2 पुत्र थे और तीनों ने यानी राजा ने और उनके दोनों पुत्रों ने एक साथ में दीक्षा ले ली और तपस्या करके जो पिता मुनि थे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और जब केवली बने तो सारे देव उनकी आराधना करने आए। और उस समय में धरणेंद्र जब वहाँ पर आया तो धरणेंद्र का रूप बहुत सुंदर और बहुत वैभव उसको देख करके एक मुनिराज ने निदान किया। निदान वैसे अच्छा नहीं होता, क्योंकि निदान में अपने पुण्य को अपन पतला कर लेते हैं। भगवान से कुछ छोटी मोटी चीज़ मांगना मतलब जो है बड़ी चीज़ को ठुकराना। तो उसने उस समय में निदान किया कि मैं धरणेंद्र बनूं। कहाँ तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के निदान के माध्यम से संसार को ही प्राप्त कर लिया। और जो दूसरे मुनिराज थे संजयंत उनका नाम था, वो तपस्या कर रहे थे। और उस समय में एक पूर्वभव का बैरी जो विद्याधर बना था वो वहाँ पर आता है और उनको देख करके उसको पूर्वभव का बैर स्मरण में आ जाता है। और उस समय में विद्याधर जो होते हैं अपनी विद्याओं के माध्यम से अपने जीवन को यापन करते हैं, उनके पास में बहुत प्रकार की विद्याएं होती हैं। तो उसने उन मुनिराज का पूर्वभव के बैर से स्मरण करके और उनको वहाँ से उठा करके अपहरण किया। और जहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है, वैसे जो अभी अपन लोग पंजाब बोलते हैं जिसको, वहाँ पर पंच और अब्ज यानी उसके माध्यम से, अब्ज यानी आब यानी पानी होता है और उसके माध्यम से वहाँ पर पंजाब कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो दिया है वहाँ पर भी ऐसी स्थिति थी, 5 नदियों का संगम था और उसने उन महाराज को वहाँ पर बीच में पानी की जगह पर छोड़ दिया। उनकी काफ़ी काया थी, वहाँ पर वो तप में ही लीन रहे उपसर समझ करके और अपने उसमें निष्ठा को प्राप्त कर लिए। और उस समय में उस विद्याधर ने वहाँ पर बहुत सारे विद्याधर थे, उनको उकसाया कि ये कोई राक्षस यहाँ पर आया है और सबको खा जाएगा। और बेचारे भोले भाले थे, उनकी बातों में आ गए और उनके ऊपर उपसर करने लगे, पत्थर आदि फेंकने लगे। और उस समय में उन मुनिराज ने समता के साथ में उस उपसर को भी धैर्य के साथ में सहन करते करते और वहाँ अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपने ध्यान को शरीर से हटा करके और अपनी आत्मा में ऐसी लीनता को प्राप्त किया कि इन्होंने उसी अवस्था में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। और उस समय में धरणेंद्र आता है। अब वो धरणेंद्र जो
मर करके उनका भाई ही धर्मेंद्र बना है। तो उस समय में वो जो जिन्होंने अवसर किया है उन लोगों के लिए वहाँ पर कि मैं इनकी विद्याओं को छीनता हूँ, फिर बाद में ज्ञात होता है कि पूर्वव का बैर है। लेकिन यहाँ प्रसंग में अपने लिए जो प्रासंगिक है कि उन्होंने उस समय में धैर्य के साथ में, समता के साथ में उस कष्ट को सहन किया और उसके माध्यम से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। एक और कथानक के रूप में आप लोगों को विदित है कि एक गज कुमार मुनिराज जिनके विवाह का संबंध तय हो गया था और उसके बाद में उन्होंने नेमिनाथ भगवान के उपदेशों को सुनकर के दीक्षा धारण कर ली। और ससुर उस समय में जो भावी ससुर था उसने कहा कि हमारी बेटी से विवाह तय करके और दीक्षा ले ली। तो उनको देख करके उसका वहाँ पर क्रोध बढ़ा और उसने सोचा कि इनके ऊपर जो है उपसर्ग करना चाहिए और इनके लिए मैंने जो है पगड़ी बांध करके अपने घर पर आमंत्रित किया था, ये नहीं आए हैं तो इनको अब मैं सिर पर सिगड़ी की पगड़ी पहनाता हूँ। ऐसा करके उसने जहाँ नदी का किनारा था वहाँ से गीली गीली मिट्टी ला करके उनके मस्तक पर सिगड़ी जैसा आकार बना दिया और फिर उसमें ला करके उसने जलती हुई लकड़ियों को, अंगारों को उसमें भर दिया। ऐसी अवस्था में वहाँ पर ध्यानस्थ मुनिराज सोच रहे हैं कि हमें मुक्ति बधू को प्राप्त करना है। वैसे तो ससुर जो है कपड़े की पागड़ी बांधते हैं, लेकिन इसने मुक्ति बधू से मिलाने के लिए हमारे लिए ये सिगड़ी की पागड़ी बांधी है। और उस समय में उनकी आंखों में आंसू आए, लेकिन अपनी पीड़ा को लेकर के नहीं। उन्होंने उस समय में सोचा कि इस व्यक्ति ने मेरे निमित्त से अपने लिए भव के लिए पाप का अर्जन कर लिया, मैं इसमें निमित्त बना। ऐसा सोच करके वो वहाँ पर उनकी आंखों में करुणा के आंसू आ गए। और ऐसी अवस्था में भी उन्होंने धैर्य को ना छोड़ते हुए देह से विभिन्न अपनी आत्मा को कि ये देह अलग है और आत्मा अलग है, देह के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती, ऐसे भावनाओं से उन्होंने अपनी आत्मा में लीनता प्राप्त करके और मुक्ति के लिए पुरुषार्थ किया। तो ऐसा जहाँ धैर्य है वैसा धैर्य भगवान संसार में और कहीं देखने में नहीं आता। आचार्य श्री ने भी जब उनके लिए हर्पीज हुआ था अमरकंटक में, और वहाँ पर सुशील कुमार वैद्य जयपुर से पहुँचे थे और उन्होंने देख करके कहा कि इस रोग का भी देखो कितना अच्छा भाग्य है कि आपके चरणों का स्थान मिला है। उन्होंने उस समय में कहा कि रोग का भी भाग है कि देखो आपके चरणों को छूने का, आपके चरणों के पास स्थान मिला है। और उस समय में आचार्य जी ने कहा कि हाँ, हमारे लिए भी निर्जरा का बहुत अच्छा स्थान मिला है। और उस परिस्थिति में हमने अपनी आँखों से देखा है, आचार्य जी जब आहार के लिए निकलते थे तो महाराज लोग उनको पकड़ करके लेकर के जाते थे। ऐसी पीड़ा थी। और उस समय में आचार्य जी ने एक दिन स्वयं कहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के ऊपर घाव हो और उस पर कोई नमक और मिर्ची के साथ साथ में सुई चुभोता है, ऐसी इसमें पीड़ा जो है अनुभूति में आती है। और फिर बाद में जब चातुर्मास का समय निकट था, कहाँ तो जो है आहार के स्थान तक यानी चौकी तक जाने में सहारे की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने विहार किया, सीधा 8-10 किलोमीटर जा कर के ठहरे। कहने धैर्य की बात है उस समय में। और बाद में जब अमरकंटक पहुँचे थे तो आची से ने कहा कि इन पैरों ने कहाँ पहाड़ चढ़ा, वो तो इरादों ने पहाड़ चढ़ा है, वरना इन पैरों में कहाँ दम थी। तो ऐसे जो है, ऐसी ही एक बार जब जयपुर से पंचकल्याणक के लिए जाना था और उस समय में पंचकल्याणक की तिथि निकट थी और उसके पहले ही उनको टाइफाइड हुआ था। बहुत दिन, तो 1 महीने तक टाइफाइड रहा। लोग सोच रहे थे कि अब वो पंचकल्याणक में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन किशनगढ़ के पंचकल्याणक के लिए 1 महीने के उस रोग के बाद में जब आचार्य श्री ने विहार किया,
जैसा अभी कुंडलपुर में उनके लिए डोली की आवश्यकता पड़ी, वैसी जो है उस समय सोच रहे थे कि आचार्य श्री उस समय में डोली को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने जो है डोली को स्वीकार नहीं किया। उस समय में भी सुशील वैद्य जी ने कहा था कि ये एक अजूबा ही है कि इतने दिनों के रोग के बाद में कोई इतना चल सके, बाकी किसी सामान्य व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। तो ऐसा धैर्य जो है संसार में और कहीं देखने में नहीं मिलता। दूसरा जो गुण है वो तुंग यानी बड़प्पन का, सभी जीवों को अपने समान समझना ये बड़प्पन की निशानी होती है। जहाँ जब वर्णन किया जाता है कि सारी आत्माएं सब जो हैं अनादिकाल से हैं, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है, ये उसी दृष्टि से रख कर के कि सबके प्रति अपने मन में ऐसी भावना हो, भले ही कोई छोटा हो। उदाहरण के रूप में पहले भी बताया था कि लगता है कि दादा बड़े हैं और नाती छोटा है। देखा जाए तो जिस दिन दादा का जन्म होता है उसी दिन नाती का जन्म होता है। क्या कह रहे हो महाराज जी, दादा तो 80 साल पहले जन्मे थे। अरे नहीं, जिस दिन उनको दादा कहना प्रारंभ हुआ, यानी आप जो दादाजी बन गए हैं, दादाजी भी उसी दिन बनते हैं जिस दिन नाती का जन्म होता है। जिस दिन पिता का जन्म होता है उसी दिन पुत्र का जन्म होता है। अभी पुरुष तो था लेकिन पिता नहीं था। ये तो केवल समझाने के लिए है, वास्तव में जीव का जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। ऐसी दृष्टि जो रहती है वो बड़प्पन की, जिसके माध्यम से कोई छोटा भी उन्हें छोटा नजर नहीं आता। आचार्य श्री एक दिन भक्ति के समय में सारे मुनिराज भक्ति के लिए एकत्रित हुए थे और आचार्य श्री बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आज आचार्य श्री आप बहुत प्रसन्न हैं। तो आचार्य श्री ने कहा कि इतने सारे भावी सिद्धों को देख करके मुस्कुराहट अपने आप ही आ जाती है। यानी अपने शिष्यों के लिए भी वो जो है सिद्धत्व के रूप में कि ये भी भावी सिद्ध हैं, ऐसा जो दृष्टि रहती है सब जीवों के प्रति, जहाँ समानता का भाव रहता है, वो उनकी बड़प्पन कहलाती है। वैसे देखा जाए तो लौकिक दृष्टि में भी जो अच्छी सकारात्मक सोच रखते हैं उनके लिए भी वहाँ पर भले ही कोई नौकर क्यों ना हो, लेकिन उसके भी गुणों को देख करके उनके प्रति भी सम्मान होता है। एक दुकान पर एक व्यक्ति जो कि मालिक था और नौकर के लिए वो वहाँ पर दादा करके संबोधन करता है। और उसने जब पूछा गया कि आप इसको जो है इतने सम्मान से क्यों बुलाते हैं, तो वो कहने लगे कि ये व्यक्ति ऐसा है जितनी उम्र है यहीं पर काम कर रहा है। इसके पिता भी यहाँ पर काम करते थे, लेकिन इसके पिता तो कभी कभी विलम्ब भी कर जाते थे, लेकिन ये ऐसा व्यक्ति है कि इसके आने से आप घड़ी मिला सकते हो। इतना पंक्चुअल है, समय का पाबंद है। गुण की ओर दृष्टि जाती है तो कहने लगे हम अपने जीवन में कभी भी, भले ही कभी पहले आ गए हों, लेकिन कभी भी हम जो है समय पर जो है नहीं आए, और इसको देख करके लगता है कि कितना समय का पाबंद है। तो ऐसी जब दृष्टि आती है तो छोटे लोगों में भी जो है वहाँ पर बड़प्पन की दृष्टि वहाँ पर सकारात्मक सोच के माध्यम से प्रकट हो जाती है। एक पहले सुनाया था हमने प्रसंग कि एक बार जब विवाह हो रहा था और उस समय में जहाँ पर लड़के वाले लड़की वालों को कुछ नहीं समझते, उनसे जो है बहुत कुछ लेने के बाद में भी उनकी तृप्ति नहीं होती, तो एक मध्य प्रदेश में एक मंत्री हुए हैं, जैन थे वो, और उन्होंने उनके पुत्र के विवाह के समय में कहा कि आप हमारे लिए अपनी बेटी के अलावा और कुछ मत देना, क्योंकि आप अपनी बेटी को ही दे रहे हैं तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमारे लिए ऋण दे रहे हैं, और इसके जीवन के यापन के लिए, इसकी आवश्यकताओं के लिए मेरे पुत्र की जिम्मेदारी है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप बेटी भी दो और सारा सामग्री भी दो। और ये मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, यदि मेरा बेटा समर्थ नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ, मैं उसकी जो है सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा, और साथ ही साथ में ये जो ऋण आप मुझे दे रहे हैं
ये ऋण मैं तब चुका पाऊंगा जब कभी आगे भवों में मैं लड़की का पिता बनूंगा और उस समय में मैं आपको लड़की दूंगा, तब ये ऋण मेरा जो है चुकेगा, आपका जो दिया हुआ ऋण मैं चुका पाऊंगा। यानी ऐसी भावना जो है लड़की वालों के प्रति होना जो एक बहुत ही दुर्लभ भावना होती है। तो ऐसी जो है जहाँ पर भावना आती है उसमें बड़प्पन में सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। एक जो ज्ञानपीठ के संस्थापक रहे हैं उसमें एक रमा रानी जी जो कि साहू जी की पत्नी थी, वो मूलतः वैसे जो हैं वैष्णव थी, लेकिन जैसे अग्रवालों में होता है उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया और बहुत अच्छे से पालन करती थी और उनका व्यवहार इतना कुशल था कि लोग कहते थे कि किसी से भी वो बात करती थी। कई बार लोगों ने कहा कि ऐसे लोगों से आप कितने अच्छे से बात कर लेती हो जो कि पास में बैठाने के लायक भी नहीं है। तो वो कहती थी कि भले ही पास में बैठाने के लायक ना हो, कमरे में बुलाने के लायक ना हो, लेकिन मन तो सबके पास होता है और उनके मन को रखना यही जो है मन वालों के लिए आवश्यक होता है। ऐसा जो है उन्होंने व्यवहार वहाँ पर दिखाया कि सब लोग जो है उनका गुणगान करते थे। तो ऐसी जो बात रहती है कि जिनके पास में कोई छोटा भी जाए और जिसको छोटेपन का एहसास ना हो, वो बड़प्पन जो होता है वो प्रशंसनीय होता है। तो यहाँ पर उस तुंग के लिए गुण के लिए कहा गया है। और तीसरा जो गुण होता है उदारता, जिसको कि प्रथुता के लिए रूप में कहा है। भगवान के जीवन में ये गुण कि जिन्होंने अपने जीवन में सबके कल्याण की भावना से भर करके और सबको मुक्ति का मार्ग मिले इसके लिए भी पुरुषार्थ किया। पहले भी आप लोगों को बताया था कि आदिनाथ भगवान के जीवन में पूर्व में जब वो महाबल नाम के राजा थे उनके पास में 4 मंत्री थे और उसमें एक मंत्री जो उनको हमेशा धर्म के मार्ग पर लगाता था और बाकी के 3 मंत्री जो थे वो उनके लिए हमेशा नीचे डुबाने की कार्य करते थे। तो उस समय उन्होंने वो जो मंत्री धर्म के मार्ग पर लगाते थे, एक बार वो मेरू की यात्रा पर गए और उस मेरू की यात्रा में उन्होंने वहाँ पर एक शारण रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन किए और उनसे कहा कि हम अपने राजा के लिए इतना पुरुषार्थ करते हैं, हमारे राजा भव्य हैं कि नहीं? तो महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान से कहा कि वो भव्य ही नहीं, वो भव्य शिरोमणि हैं, आगे 10 भव बाद में इस धरा पर धर्मकीर्त का प्रवर्तन करेंगे। और उन्होंने आज जो है सुबह यानी सुबह होने के पहले जो मनोहर प्रहर होता है उसमें 3 सपने देखे हैं, उनको जाकर के बताओगे तो उनकी धर्म में श्रद्धा हो जाएगी। और मंत्री बड़े हर्ष के साथ में पहुंचता है, राजा वहाँ पर उनका इंतजार ही कर रहे थे और उसके पहले ही बोलते हैं कि आज आपने 3 सपने देखे हैं। तो राजा कहता है तुम्हें किसने बताया? तो वो वहाँ पर कहते हैं कि आज हम वहाँ गए थे और ऐसा तो सुन करके फिर वो 3 सपने बताते हैं। उसके पहले वो स्वयं कह देते हैं कि आज आपने देखा कि एक जगह पर जहाँ पर 3 लोग कीचड़ में खींच रहे हैं और एक जो है कीचड़ से बाहर खींच रहा है। वो प्रतीक था कि 3 मंत्री उनको पाप में ढकेलते थे, ये उनको धर्म के मार्ग पर लगाते थे। और उसमें उनके लिए सिंहासन पर बिठाल करके अभिषेक किया गया। और तीसरा जो सपना था कि एक प्रकाश पुंज धीरे धीरे छोटा होता होता लुप्त हो गया। तो उस समय में उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये 3 जो सपने हैं उसके प्रतीक में 2 प्रतीक में तो जहाँ पर मंत्रियों का वर्णन, दूसरे में उनको पाप से निकाल करके धर्म के मार्ग पर ले गए और तीसरे सपने के प्रतीक में कि अब आपकी मृत्यु होने वाली है। और उस समय उन्होंने सल्लेखना को धारण करके और अपने मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य किया। और उसके बाद में जब आदिनाथ भगवान जिस समय में एक देव के रूप में थे और जिन ने उनके लिए मुक्ति का मार्ग दिखलाया था, उन मंत्री ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो उनके गंध कुटी में वहाँ पर जाकर के उनकी अर्चना करने के लिए दिव्य द्रव्य लेकर के गए और उस समय में पूछा कि भगवान
उस समय में 4 मंत्री थे, एक आपने तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, और 3 मंत्री कहाँ हैं? तो वो बतलाते हैं कि 2 मंत्रियों ने तो तीव्र कलुषता के कारण में निगोद को प्राप्त कर लिया है, लेकिन एक मंत्री अभी दूसरे स्वर्ग में है। और ये जो पहले स्वर्ग थे, पहले स्वर्ग के जो देव रहते हैं वो पहले नरक तक तो जान सकते हैं अवधि ज्ञान से, उसके नीचे का उनका विषय नहीं रहता। तो वो दूसरे नरक में थे इसलिए जानते नहीं थे। और जब उन्होंने उनसे पूछा तो उसके बाद में आदिनाथ भगवान का जीव दूसरे नरक में जा कर के उनको संबोधन करता है और संबोधन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कराता है। जब वो वहाँ से निकल करके मध्य लोक में आता है और विवाह के लिए तैयार होता है तो पुनः आदिनाथ भगवान के जीव आकर के उसको संबोधन करते हैं कि तुम वहाँ तो कह रहे थे कि मनुष्य बन करके मैं अपना कल्याण करूँगा और यहाँ कहाँ फंसने जा रहे हो। तो उस समय में फिर वो जो है दीक्षा लेकर के और महर्दिक देव के रूप में उत्पन्न होता है। शांतिनाथ भगवान के जीवन में भी बतलाया था कि उन्होंने भी पूर्व भव के जो संबंधी थे उनके लिए भी कल्याण के लिए उस समय में 16वें स्वर्ग में थे तो स्वयं ना जा करके धर्मेंद्र को वहाँ पर संबोधन के लिए भेजा था। तो ऐसी जो पृथुता यानी उदारता होती है वो प्रशंसनीय। भगवान के पास में जैसी होती है वैसी उदारता संसार में किसी के पास नहीं होती। उस उदारता के कारण ही सारे संसार के जीवों के कल्याण की भावना से ही जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति को बांधा है, ऐसे भगवान के लिए जहाँ उनके समान किसी के पास में विशालता नहीं है, उदारता नहीं है। और अपन यदि और भी उदाहरण देखें तो कई बार ऐसी उदारता जो है लोगों में जो सबके कल्याण की भावना होती है। हमने विधान के समय में एक उदाहरण सुनाया था कि एक समाज के मुखिया छोटी सी समाज में मंदिर आते थे और मंदिर में अपनी आराधना करने के बाद में ऐसी जगह बैठ जाते थे जहाँ से उनको पता रहता था कि कौन कौन आज आया है और कौन नहीं आया। और जो नहीं आता था उनके घर पहुँच जाते थे और जाकर के पूछते थे भैया दिखे नहीं, तो हमने सोचा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, चलो देखाएं। तो वहाँ समाज में डर रहता था कि यदि मंदिर नहीं गए तो बाबूजी घर आ जाएंगे। यानी ऐसे सबके पूरे समाज को लेकर के सबके लिए चलते थे, वो भी उदारता का, सबके लिए मुक्ति का मार्ग मिले ऐसी भावना थी। और एक प्रसंग में कि जहाँ बरनी जी अध्ययन करने के लिए भ्रमण करते रहते थे, एक बार एक चकोती ग्राम में गए और वहाँ पर सारे लोग मांसाहारी थे और उधर वो अध्ययन करते थे और कुछ लोग जो है बलि आदि भी चढ़ाते थे। तो उस समय में एक ब्राह्मण, वहाँ पर जो बंगाली ब्राह्मण होते हैं वो लोग भी मांसाहारी होते हैं, और इनको देखा तो पूछा कि जब से तुम आए हो तब से जो है तुम दुबले होते जा रहे हो, क्या बात है? तो इन्होंने कह दिया कि यहाँ पर सब लोग बलि आदि चढ़ाते रहते हैं और उसके कारण में हमें जो है बिल्कुल भोजन में रुचि नहीं रहती। तो उस ब्राह्मण ने कि ये बच्चा पढ़ने के लिए अपने यहाँ पर आया है, वो ब्राह्मण मुखिया था, उसने वहाँ के सब लोगों से कह दिया कि जब तक ये बच्चा यहाँ पर रहे तब तक अपन जो है ये आराधना करने की जो पद्धति है इसको यहाँ पर स्थगित रखो, अपन इसके सामने जो है इसे कार्य नहीं करो जिससे कि इसका अध्ययन सुचारू रूप से चल सके। यानी सब लोगों को वहाँ पर इस प्रकार का निर्देश देकर के अपनी धार्मिक पद्धति जो मानते हैं भले ही मिथ्या हो लेकिन उसको वहाँ पर रोकने के लिए उनके लिए तैयार हो गए। ये भी एक उदारता का रूपक अपन यहाँ पर प्रशंसा के रूप में ले सकते हैं। चंदाबाई के बारे में भी पहले बताया था कि एक आरा की थी, वो भी इतनी धार्मिक निष्ठ थी कि एक बार उन्होंने जब उनके यहाँ पर एक नौकर के लिए बिच्छू ने काट लिया और उस समय में कहने को जो है वहाँ पर बहुत धनाढ़ महिला हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो कि नौकर था उसके लिए वो अपने रात के समय में वहाँ से ऊपर जहाँ पर आराम से सो सकते थे, किसी का विघ्न वहाँ पर स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन वो नीचे उतर करके आई। उन्होंने सबको बुला करके उसके उपकार यानी उसका जो जहर उतारने के लिए पुरुषार्थ किया। बहुत पीड़ा थी, लेकिन वो जो पीड़ा यानी किसी के लिए पीड़ा को देख करके उसके भी वहाँ पर दुख में जो दुखी हो जाए
क्योंकि वही कहलाती है कि जहाँ दूसरे के दुख को देख करके आत्मा कब जाए, वो अनुकंपा गुण कहलाता है। तो ऐसे गुणों के माध्यम से जो उदारता के गुण होते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं, और यहाँ भगवान में जो गुण होते हैं वो उदारता के गुण उनके समान किसी के नहीं होते, वो सारे संसार में व्याप्त रहते हैं। ऐसे 3 गुणों से जो सारे संसार में व्याप्त हैं, यहाँ पर आराधना की है। इस काव्य का पुनरुच्चारण करेंगे। अगाधताब्दिशयतः पयोधिर मेरोश्च तुंगा प्रकृति सयत्र द्यावा पृथिव्योः प्रदुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला गहराई जहाँ सिंधु ऊंचाई मेरु तट पर विस्तार भी वहाँ पर जहाँ नभ है और स्थल जिन आप में सभी गुण त्रिभुवन को लांघ डाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार